इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। वही चुनाव को लेकर एनडीए के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करने, सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री फेस समेत अन्य मुद्दे को लेकर महागठबंधन इस महीने 2 महत्वपूर्ण बैठक की। पहली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की नई दिल्ली में मुलाकात हुई, जबकि दूसरी बैठक पटना में राजद कार्यालय में हुई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत अन्य नेता शामिल हुए। तीसरी बैठक भी अगले सप्ताह पटना में कांग्रेस कार्यालय में होगी। पटना में महागठबंधन की हुई बैठक में मुख्यमंत्री चेहरे पर तो सहमति नहीं बनी, लेकिन गठबंधन में शामिल दलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंपी गई, जबकि समन्वय समिति में राजद, कांग्रेस और वामदल समेत अन्य दलों के नेताओं को शामिल किया गया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और राजद ने मिलकर चुनाव लड़ा। राजद 144 सीटों पर और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। बाकी 29 सीटें वाम दलों को दी गई। चुनाव परिणाम के बाद राजद को 75 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई, जिससे महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। इसलिए राजद के कई नेता इस बार चाहते हैं कि कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि पिछली बार कांग्रेस को 70 में से 30 सीटें ऐसी दी गई जिस पर राजद पिछले 3-4 चुनाव में लगातार हारती रही है, जबकि कांग्रेस का भी सीटों पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पिछली बार सीट शेयरिंग के वक्त कांग्रेस की ओर से अखिलेश प्रसाद सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए राजेश कुमार राम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में कांग्रेस अधिक सीटें हासिल करना चाहती है। हालांकि एनडीए को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ सीटों पर समझौता भी कर सकती है, लेकिन अपने खाते में ऐसे सीटों की मांग करेगी जिसमें जीत की संभावना ज्यादा हो। यही कारण है कि कांग्रेस अभी सीएम फेस के मुद्दे पर चुप है। कांग्रेस नेता ये चाह रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग का मसला पूरी तरीके से हल हो जाए, उसके बाद ही सीएम फेस की घोषणा हो। कांग्रेस के कुछ नेता इस पक्ष में भी हैं कि यदि राजद के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो दिल्ली की तरह बिहार में भी पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता नहीं होने से भाजपा को फायदा मिल गया था और लंबे समय के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। राजद नेतृत्व 2010 विधानसभा चुनाव परिणाम से सीख लेकर सतर्क है। दिल्ली चुनाव परिणाम से ये बात साफ हो गई है कि पहले कांग्रेस पार्टी खुद सत्ता में न आए, लेकिन चुनाव परिणाम में पार्टी की भूमिका निर्णायक साबित होगी। राजद नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि अगर कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ती है तो इससे उसे भी भारी नुकसान हो सकता है। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया तो राजद सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस को महज 4 सीटें मिली थी। यही कारण है कि राजद भी कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहती है। तेजस्वी समेत पार्टी के अन्य नेताओं को विश्वास है कि महागठबंधन में कांग्रेस, रालोजपा, वीआईपी और वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर महागठबंधन में सबसे अधिक सीटें राजद के खाते में ही आएगी। ऐसे में अभी सीएम फेस की घोषणा हो या नहीं, महागठबंधन को बहुमत मिलने की स्थिति में तेजस्वी यादव ही सीएम पद के लिए स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण दावेदार होंगे। तो यही वजह है कि 2010 में जो स्थिति महागठबंधन की हो गई थी, राजद और कांग्रेस के अलग लड़ने से, वो गलती ना ही राजद करना चाहती है, ना ही तेजस्वी यादव करना चाहते हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी करना चाहेगी, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी महज 4 सीटों पर अटक गई थी। यही वजह है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस को लेकर ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले जो गठबंधन है, जो हमारा महागठबंधन बना हुआ है, इसमें किसी भी तरीके का बिखराव न हो। सभी लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े, पहले बहुमत हासिल करें। उसके बाद सबको पता है कि महागठबंधन में सबसे मजबूत चेहरा सीएम पद का दावेदार तेजस्वी के अलावा कोई और नहीं है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राजद, कांग्रेस, वामदल, रालोजपा और वीआईपी साथ मिलकर चुनाव लड़े। इसका सीधा सीधी फायदा राजद को होगा, नहीं तो थोड़ी भी टकराहट होती है
कांग्रेस अगर अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लेता है, बिहार में भी दिल्ली वाली हाल हो सकती है। यही वजह है कि सीएम फेस को लेकर तेजस्वी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अभी उनका सारा फोकस सीट शेयरिंग को लेकर है और बहुमत कैसे हासिल की जाए इसको लेकर है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।